हेलो स्टूडेंट्स। तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा लेक्चर है। पिछली जो लेक्चर थी, लेक्चर नंबर 2, उसमें आपने क्या पढ़ा था, कुछ याद है? उसमें आपने पढ़ा था करंट डेंसिटी, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया से हमने बताया था। इसके बाद पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कंडक्टर के अंदर किस तरह से जिगजैग मोशन में आगे बढ़ता है और कितना स्लो उसका स्पीड होता है। ठीक है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला भी आपको याद करा दे एक बार। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है I/A, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, चूंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसमें करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों आपको मिलने वाला है, इसलिए हम एक बार उसको रिकैप कर देते हैं आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता था ई टाउ अपॉन एम ई। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। करंट डेंसिटी में जे क्या है? करंट डेंसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है ये दो फॉर्मूला अभी अभी आप याद कर लीजिए, एकदम अभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आज की टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा है ये देखिए, मोबिलिटी। मोबिलिटी हम लोग पहले पढ़ेंगे और इसके बाद 2-3 डेरिवेशन है, उसको भी करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको नोट्स, वहां जाकर आप नोट्स ले सकते हैं। और साथ में आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि आप जानते हैं यही मेरी एनर्जी है। चलिए तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट हो जाएं। पहले स्टार्ट करते हैं मोबिलिटी। व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी वर्ड सुनने से क्या लग रहा है? मतलब मूवेबल, कितना बढ़िया मूवेबल हो, दैट इज मोबिलिटी। लेकिन फॉर्मूला वाइज क्या होता है? फॉर्मूला वाइज होता है, देखिए, मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो शॉर्ट में क्या बोलेंगे, मोबिलिटी को म्यू से दिखाते हैं, मोबिलिटी को म्यू से दिखाया जाता है। और शॉर्ट में अगर डिफिनेशन हम लोग बात करें तो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द एंड, यही है। अब इसका दूसरा फॉर्म भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखिए दूसरा, ये तो पहला फॉर्म हो गया, ऐसे दूसरे फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, और मोबिलिटी को वीडी को क्या लिखेंगे? ई टाउ अपॉन एम ई, होगा कि नहीं? वीडी को हम ई टाउ अपॉन एम ई लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो फिर ई और ई को कैंसिल भी कर सकते हैं। इस हिसाब से हम देखते हैं कि ई टाउ अपॉन एम ई हमारा आ गया मोबिलिटी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कहीं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस, अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस बैटरी मैंने बदल दिया, बैटरी को डबल कर दिया, देखो ध्यान से जरा, अभी तो भी लगा हुआ है, बाद में मैंने क्या कर दिया, टू भी कर दिया, डबल बैटरी कर दिया, तो मोबिलिटी के पे क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान से सुनना है, मोबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? सोचो जरा क्या हो सकता है। अब बोलो कि भी में तो कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है सर, ये वाला भी कहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो नहीं है। नहीं नहीं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग है और ये पोटेंशियल अलग है। एक रिलेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पर याद कीजिए जरा। एक रिलेशन यहां था एल, और हम लोग पढ़ते थे कि V इज इक्वल टू ई डी के जगह पे एल लिख देंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां लिखा हुआ है वहां पे V/L लिख देंगे। इसको हम एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन V/L। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल बाई लेंथ। लेंथ किसकी है? कंडक्टर की। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर पोटेंशियल हम चेंज करेंगे, ध्यान देना है, यहां देखिए, पोटेंशियल चेंज करेंगे, डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। पोटेंशियल अगर डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो जाता है। अगर इसको खोलते हैं तो ऊपर नीचे दोनों ही कट जाएगा, यानी मोबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है वीडी अपॉन ई,
अगर हम पोटेंशियल डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, पोटेंशियल डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। तो आप यहाँ सोचिएगा कि अरे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा तो मोबिलिटी तो हाफ हो जाएगा ना, नहीं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड शामिल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड शामिल है और ये कैंसिल हो जाता है। इसलिए अगर हम पोटेंशियल बढ़ा देते हैं तो मोबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। v by l इक्वल टू ई, यहाँ पे नोट में लिख देंगे इफ पोटेंशियल v इज इंक्रीज्ड नो इफेक्ट ऑन मोबिलिटी, इसको बढ़िया से समझ लेना होगा। अगर पोटेंशियल हम बदल देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा, ट्रिपल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रिपल हो जाएगा, बट सिर्फ नीचे ही नहीं होगा, ऊपर भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, बात समझ गए। अब आगे देखिए जरा, इससे मोबिलिटी से क्वेश्चन को देख लीजिए कैसा है। ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी of 7.5 into 10 to power 4 meter per second in an electric field of 3 into 10 to power minus 10 volt per meter has mobility in meter square per volt per second। मोबिलिटी का यूनिट है, देखिए मोबिलिटी का यूनिट है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ये यूनिट है। निकालना क्या है, मोबिलिटी, यूनिट देकर केवल छोड़ दिया। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, वेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों दे रखा है 7.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, काटेंगे तो कितना आएगा 2.5, और फिर आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कटेगा तो क्या मिलेगा 10 टू पावर माइनस 6, कट जाएगा तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +6, यानी आंसर हमारा मोबिलिटी का आ गया 2.5 इंटू 10 टू पावर 6, आंसर हमारा क्या हो गया। ठीक है, ये देखो मोबिलिटी से इस तरह का क्वेश्चन था। मोबिलिटी से और भी क्वेश्चन हम लोग को मिलेंगे, आगे हम एक रिलेशन डिराइव कर लेते हैं और उसके बाद फिर से मोबिलिटी पे क्वेश्चन आएंगे, करंट डेंसिटी पे आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे, कंडक्टिविटी पे आएंगे, ये सब से मिलाकर क्वेश्चन आगे आए हैं और ये सब जेई नीट से क्वेश्चन होंगे। इससे आपको पता लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है और वो कैसे सॉल्व किया जा रहा है। चलिए देखिए आगे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो ये डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, और डेरिवेशन कैसे होगा ये आपको कहीं भी आता है, क्योंकि डेरिवेशन जब आपको आता है तो आपको सॉलिड जानकारी होती है, ताकि आप दाएं बाएं भी कुछ होता है तो आप समझ लेते हैं और उसके बाद फिर आप सॉल्व कर लेते हैं उसको। तो चलिए डेरिवेशन को अच्छी तरह देखिए। ये देखिए हमारे पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर हमारे पास है, और क्या है कि इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया गया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा। हमको डेरिवेशन फाइंड करना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ऐसा करते हैं, देखो जरा ध्यान से, करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है dq बाई dt, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम बोल सकते हैं dl बाई dt। अब dl क्या है, dl dx के बराबर है, लेंथ dl छोटा, जैसे कि हम इस कंडक्टर का एक छोटा पार्ट dl लेते हैं, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है। अब जरा बताइए कि इस कंडक्टर का ये जो पार्ट हमने छोटा सा लिया, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम के बात अगर बोले तो ये भी छोटा होगा, वॉल्यूम भी छोटा ही होगा, जिसको नाम हम देंगे dv। अगर हमने लेंथ छोटा लिया है dl तो वॉल्यूम भी dv हुआ। तो dv को, वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, एरिया इनटू लेंथ, लेंथ कितना है dl है, तो वॉल्यूम हमारा मिल गया एरिया इनटू लेंथ। एरिया इनटू लेंथ होता ही है, आपको हम एक बार रिवाइज करा दें। देखिएगा अगर कोई क्यूब होता है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच होता है, तो ये तो एरिया होता है, एरिया इंटू हाइट, हाइट मतलब लेंथ। इस तरह से हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं।
ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा हो गया एरिया इंटू लेंथ। अब चलिए यहां देखिए आगे क्या करना है। हमको चाहिए करंट के लिए चार्ज डी क्यू, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है इतना डी क्यू। इसके अंदर में चार्ज कितने होंगे, तो इसके अंदर में पहले ये तो पता हो कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कर देंगे, चार्ज निकलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन है कितना, तो इलेक्ट्रॉन कितना है इसको निकालने के लिए क्या करना है कि लेट नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बी स्मॉल एन। मतलब देखो, हर मटेरियल का अपना अपना अलग अलग नंबर डेंसिटी होता है। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी एक यूनिट वॉल्यूम में। तो मान लो जो हमने कंडक्टर लिया है, इस कंडक्टर में हमने एक छोटा सा पार्ट लिया और हमको पहले से दिया है कि इसकी एक यूनिट वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस कंडक्टर के बारे में मतलब हर अलग अलग कंडक्टर का नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके एक यूनिट वॉल्यूम में एन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन इंटू डीवी। ऐसा करेंगे। एक यूनिट वॉल्यूम में अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो इतने यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे, मल्टीप्लाई। एक यूनिट वॉल्यूम में अगर 20 इलेक्ट्रॉन है तो 5 यूनिट वॉल्यूम में 100 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकला। अब टोटल चार्ज की बात हम बोले, डीक्यू की बात बोले, तो वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब बताओ कि एन के बदले क्या लिखें। इस कैपिटल एन के बदले ये वाला लिख सकते हैं। तो देखो एन ई डीवी, डी क्यू के बदले ये मिला एन ई डीवी। अब बताओ डीवी के बदले क्या लिखे, बोर्ड पर देखो ठीक से। डीवी के बदले लिख सकते हो ए इंटू डीएल। आ जाओ अब यहां पे, डी क्यू इक्वल टू एन ई डी ए डीएल, ए इंटू डीएल। बात समझ में आ रही है। अब यहां पे पहुंच गए। हमको क्या चाहिए, दोनों के नीचे dt dt अगर हो जाए तो क्या होगा, dq बाई डी टी इज इक्वल टू एन ई ए dl बाई डी टी। देखो दोनों के नीचे dt dt कर दिया। इसके बदले क्या लिखाएगा, I लिखाएगा करंट, और एन ई ए, और इसके बदले क्या हो जाएगा, vd। यही आपका हो गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आता है डेरिवेशन के लिए करने के लिए बोर्ड में भी, इसलिए आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करके सीख लीजिएगा। इसका बेसिस क्या हुआ हमारा, ये है बेसिस। इसी को समझने के बाद हम लोग वहां तक पहुंचे थे। तो यहां हम लिख देंगे इसको सिंस, इसको हम लोग ऐसा कर लेंगे सिंस, ये होता है। ठीक है, ये डेरिवेशन आपका मिल गया। चलिए अब इसको भी आपको याद कर लेना होगा। देखिए 3 फॉर्मूला आपके सामने आ गया। एक हो गया आई इक्वल टू एन ए बीटी, एक हो गया आई जे इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट बाई एरिया, और दूसरा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ई ई टाउ अपॉन एम ई। एकदम याद रखिए इस बात को, मैं फिर से लिख दिया। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला अभी तक आपको मिला है, याद होना चाहिए। ठीक है अब देखिए आगे। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए है 2026 मैंने लेटेस्ट इस साल का क्वेश्चन है ये, 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में आया है। कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए, सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर, इस बात पर ध्यान देना है, लेंथ है 2 मीटर। डाटा क्या क्या है उसको पहले मार्क कर लेना चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर, कैरीज इलेक्ट्रिक करंट 1.6 एम्पियर when its ends are connected to 2 volt battery, 2 volt battery, mobility of electron in the conductor is alpha into 10 to power minus 3। मोबिलिटी दिया हुआ। देखिए अब यहां पे सब मिला दिया है, सब कुछ मिला दिया।
द वैल्यू ऑफ अल्फा बताना है। अच्छा, तो मोबिलिटी निकालना है हम लोग को, ठीक है, मोबिलिटी निकालना है। एक्चुअली मोबिलिटी का फॉर्मूला हुआ करता है, ध्यान दो जरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही फॉर्मूला होती है। अब हम अभी पढ़े हैं कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब इसमें से वीडी को निकाल के इसमें पुट करो, म्यू इज इक्वल टू ध्यान देना, I अपॉन एन ई ए इज इक्वल टू वीडी, ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है। तो ये वाली फॉर्मूला इसमें पुट करो, I अपॉन ई एन ई ए, देखो ऐसा, ये बात समझ में आ गई। फिर दोबारा देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है, यहां दिया है वोल्टेज। तो वोल्टेज को हम कैसे बनाएंगे? वोल्टेज के लिए हमारे पास होता है, वोल्टेज के लिए रिलेशन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है, वोल्टेज बाय लेंथ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है उसको हम कैसे लिखते हैं, देखो वोल्टेज एल को ऊपर कर दो, बाकी एन ई ए, ऐसा हो। अब पुट करो, अब आएगा मामला, म्यू यानी मोबिलिटी, करंट और लेंथ, करंट कितना है 1.6, लेंथ कितना है 2 मीटर। ठीक, ऊपर वाला काम हो गया, नीचे आ जाओ, नीचे है वोल्ट, कितने वोल्ट है 2 वोल्ट है, अच्छी बात है। नंबर, नंबर डेंसिटी देखो दिया है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इतना दिया है 5 इंटू 10 टू पावर 28 एन हो गया, इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और एरिया दिया है 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब क्या लिखाएगा 0.2 इंटू 10 टू पावर, मिलीमीटर स्क्वायर है मतलब 6 हो जाएगा, -6, क्योंकि मिलीमीटर होता तो 10 टू पावर -3 लिखते, स्क्वायर है तो 6। अब हमको सोल्व करना है, देखो कैसे सोल्व होगा, डरना नहीं है इससे, तुरंत सोल्व हो जाता है। देखो 1.6 1.6, ये 2 ये 2, ओके। अब जरा देखो, ये 19 पावर में है, ये -6 है, ये दोनों जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और इसके साथ कटेगा तो आ जाएगा कितना 3, 25 में से 28 सब्ट्रैक्शन हो गया, म्यू का वैल्यू अब देखो क्या होगा 1 बाई, नीचे एक 5 बचा हुआ है और 0.2 है, तो 5 और 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू पावर 3 हो गया। अब इसको ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर तो क्या मिला 1 इंटू 10 टू पावर -3, अल्फा के वैल्यू के जगह पर क्या मिला हम लोग को 1, यही था ना, अल्फा 10 टू पावर -3, तो अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया 1 मिल गया, हो गया आंसर। इस तरह से देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ को मिक्स कर दिया, इसका फॉर्मूला से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालिए, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इसमें डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ है, सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज से बनाइए, वोल्टेज बाई लेंथ करके बनाइए, और तब जाकर, ठीक है। अगला देखो जरा कैसा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बड़ी जरूरी होती है कंसेप्ट को समझने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन इतना, एन का वैल्यू दिया है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतना, यानी एन का वैल्यू हमको मिल गया, और रेडियस दिया है तो हमको एरिया भी मतलब मिलने वाला है, यहाँ एन मिल गया हम लोग को, देखो पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन करंट इज 10 एम्पियर, आई भी मिला हुआ है, देखो आई फ्लोज थ्रू द वायर विल बी, अच्छा विल बी, अच्छा चार्ज गिवन इलेक्ट्रॉन, चार्ज तो इतना होता है, निकालना क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग को चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। हमारे पास क्या फार्मूला है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और वी डी इज इक्वल टू आई बाई एन ई ए, क्या आसान बिल्कुल है। करंट रखिए यहाँ पर, करंट कहाँ दिया है 10 दिया है ना, 10 लिखिए यहाँ, एन का वैल्यू क्या है 10 टू पावर 22, इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, एरिया कितना है, एरिया हमारे पास ये है, यानी है हम लोग को पाई, यहां लिखना होगा, हाँ ठीक है, एरिया पाई आर स्क्वायर, आर देखो क्या हुआ
1 इंटू 10⁻⁻6 ऐसा। चलिए ठीक है, ये मिल गया। अब कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। करंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। चलो अब देखो, इसको और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो देखो 10 बाई, ऐसा हो गया। हाँ 10 बाई हो गया। नीचे कितना आया? नीचे हो गया हम लोग का 10⁻⁻3। देखो 25 था ये वाला, 19 और -6, 25 22 घट गया तो -3 बच गया। अब नीचे हम लोग को बच गया 1.6 इंटू पाई। बड़ा लफड़ा कैलकुलेशन है पाई दे करके। अरे ना ठीक है, पाई के साथ ही आंसर है। ओके, अच्छी बात है। ठीक है, देखो अब क्या है, यहाँ पे पावर के रूप में भी दिया हुआ है सब। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि 1/1.6 अगर जब आ जाए आपके सामने तो कैसे सॉल्व करिएगा? आप ऐसा कीजिए, इसको यहाँ पर एक जीरो दे दीजिए और एक जीरो अपने से ले लीजिए और नीचे भी एक दे दीजिए। आप जानते हैं क्या आंसर मिलेगा? इसको इसको काटिएगा ना तो मिलेगा 6.25 और नीचे 10 बना हुआ है। यही बात यहाँ होने वाला है। अगर आप इसको हटा दीजिएगा तो एक जीरो दे दीजिए और अब इससे इसको काटिएगा तो आपको मिलेगा 6.25। कुछ कैलकुलेशन याद भी होना चाहिए। 25 बाई पाई और नीचे 10⁻³ है तो ऊपर चला गया 10⁻+3। आंसर कौन हुआ? आंसर हो गया हम लोग का ये वाला, बी। इस तरह से देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन और आप देख सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये कब का है? नीट 2024 का री एग्जाम हुआ था। री एग्जाम का तो हमारे यहाँ प्रावधान है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है। ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेडियस डी कैरीज करंट, रेडियस नहीं डायमीटर, डायमीटर डी है मतलब क्या होगा? d/2 हो जाएगा। रेडियस, रेडियस मिल जाएगा d/2 और करंट कितना है? करंट है हम लोग के पास इतना 100 मिली एम्पियर आई मिला हुआ। व्हेन द mean drift velocity of electrons in the wire is v, drift velocity v दिया हुआ है। for a wire of diameter d/2 of the same material to carry a current of 200 milliampere, the mean drift velocity क्या होगा? मतलब पहले बोला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है, कब? ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है कब? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, I/NEA। ठीक है, ये पहली बार वाला में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे इनका कहना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है। अच्छी बात है, तो v लिखते हैं। दूसरी बार में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए जब, ऐसे लिख लेते हैं, जब करंट डबल कर दिया इन्होंने, 100 मिली एम्पियर था अब 200 मिली एम्पियर कर दिया, मतलब 2i लिख दें, 2i लिख देते हैं। और n का मतलब मटेरियल वही है तो नंबर डेंसिटी वही रह जाएगा। एरिया पहले का जो एरिया था वो था पाई r स्क्वायर, यानी डायमीटर d था तो रेडियस r होगा। अब डायमीटर को हाफ कर दिया मतलब रेडियस को हाफ कर दिया, तो नई एरिया जो मिलेगी वो हो जाएगा पाई r/2 का स्क्वायर, मतलब एरिया बाई 4। ध्यान देना, इसको स्क्वायर से बाहर करेंगे तो 4 हो जाएगा। नई एरिया हो जाएगी पुरानी वाली का 1/4 टाइम। तो ऐसे लिख लो a/4, ऊपर कर दे 4 को, 4 ऊपर कर दे। अब ये वाला हमको फाइंड करना है। एन कट गया, आई कट गया, मिला क्या? v/v डैश मिला 1/8, 4 2 8। हमको ये चाहिए v डैश एट v के बराबर हो गया। क्या किया गया? एरिया को घटा दिया गया, 1/4 टाइम कर दिया गया, करंट को बढ़ा दिया गया। अब बोल रहा है कि नया ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए, तो सारी डाटा को पुट न करके हम उसका इवैल्यूएशन भी पुट कर लिए। आई के बदले हमने 2i रख लिया और एरिया में डायमीटर को हाफ करके निकालेंगे, उससे हम उसी से कैलकुलेट कर लिए। क्योंकि देखो अगर डायमीटर को डबल कर दिया मतलब एरिया को डबल कर दिया, डायमीटर को हाफ कर दिया मतलब सॉरी डायमीटर को डबल कर दिया मतलब रेडियस को डबल कर दिया, और डायमीटर को हाफ कर दिया तो रेडियस को हाफ कर दिया, मतलब ये होता है।
ठीक है, इस तरह से हम लोग को निकल गया इसका भी आंसर 8V। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है। अगला आ गया हम लोग को एक रिलेशन डिराइव करना है। अब इस रिलेशन को कैसे डिराइव किया जाएगा ये आपको देखना है। देखो, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसको करंट डेंसिटी बोलते हैं, करंट डेंसिटी, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसका रिलेशन बताना है। सॉल्यूशन पे आ जाइए, कैसे निकलेगा देखिएगा। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, आपने पढ़ा है अभी, वीडी पढ़ा है ना। अब जरा देखो कि अगर एक को मैं इधर लेके आ जाऊं तो हमें क्या मिला, ऐसा मिल गया। इसको क्या लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी लिख सकते हैं। यहां बच गया एन ई, वीडी को क्या लिख सकते हैं, ई टाउ अपॉन एम ई। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। ये देखो कैसे लिखा जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एन ई वाला स्क्वायर हो गया टाउ बाई एम ई। अब जानते हो, देखो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ई के बदले होता है सिग्मा, जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसका ये फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं, देखो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। ओके, डेराइवेशन इसका हो गया। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं ना कि सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों होता है। इसलिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई रेजिस्टिविटी। ऐसा भी, ये दो फॉर्मूला आपको मिला और दोनों उपयोगी है, दोनों आता है। ये डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये बोर्ड में भी आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, नेक्स्ट आगे हम लोग के पास क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, लेंथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, हैज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है। ओके, करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतना। करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा ई होता है, ध्यान देना। और इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको करंट डेंसिटी फाइंड करना है, द करंट डेंसिटी इन द वायर, यही हमको फाइंड करना है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे सीधे दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर। चलो देखते हैं, यहाँ पे तो 10 लिख लेता हूं। सिग्मा के बारे में क्या कहना है, देखो भाई सिग्मा के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया है। रेजिस्टेंस आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, वैसे इसमें भी अब मिलने वाला है आगे कि रो एल बाई ए होता है। क्या यस या नो, याद आ रहा है कुछ? तो हम यहां से रजिस्टिविटी निकाल लेंगे, तो रजिस्टिविटी निकाल लेंगे तो आर ए अपॉन एल हो जाएगा। देखो रजिस्टिविटी हुआ ना, तो इसको हम लोग, इसको अगली फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हटा करके हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई रजिस्टिविटी। इसके बाद ये लिख सकते हैं, हमको जे निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो 10 और रजिस्टिविटी हम निकाल ले रहे हैं। देखो रजिस्टिविटी हम लोग को आ गया, यानी लिखना है हम लोग को आर ए एल, ऊपर चला गया। अब देखा जाए, जे इज इक्वल टू 10 इंटू लेंथ की बात करो, लेंथ कितना है 10 मीटर, रेजिस्टेंस कितना है 10, एरिया, एरिया नहीं दिया है, एरिया को ऐसे दिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, यानी 10 टू पावर -4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट के बाहर निकल जाएगा पाई, ऐसा। अब देखो कट कर लो इसको, ये कट गया, ये भी कट गया। आगे हम लोग को करंट डेंसिटी 10 इंटू 10 टू पावर ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा हम लोग को 10 टू पावर 5। ये मिल गया करंट डेंसिटी। कौन आंसर होगा, डी। ये देखो ऐसा, ठीक है, ये देख लिए आप। आगे देखिए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन एक आपके सामने है, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर इज 8 इंटू 10 टू पावर 28 पर मीटर क्यूब। ए कॉपर वायर हैज इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना,
एंड इट्स कैरिंग करंट 2 एम्पियर। ये देखो थोड़ा मिस्टेक है यहाँ, ये है 3.2 एम्पियर, इसको कट कर लो, 3.2 एम्पियर। द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट स्पीड आपको बताना है और इसमें भरना है। ड्रिफ्ट स्पीड यानी विडी इज इक्वल टू क्या, I बाई एन ई ए। ओके, आराम से निकालिए। करंट कहीं दिया है, हाँ 3.2 लिख लीजिए। नंबर डेंसिटी कहाँ दिया है, वो दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू पावर 20। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ओके, आगे देखो एरिया दिया है हम लोग का 2 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर, यानी 2 इंटू 10 टू पावर -6, ये हो गया। अब इसको काट के सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकल जाएगा, इससे इसको काटो ना, 2 हो गया, और ये काट दो, क्या बचा है अब 1/8 बचा, और देखो ये 25 हुआ, यानी 10 टू पावर 3 हो जाएगा यहाँ, ऐसा। अब इसको हमको काटना है, -6 के फॉर्म में लाना है, ऊपर जाएगा तो -3 तो दिख रहा है कि हो जाएगा, लेकिन एक काम करो, यहाँ पर 1 2 3 जीरो और दे दो, और नीचे 3 जीरो और दे दो। अब देखो क्या होता है, इससे इसको काट लो, 125 आ जाएगा। आंसर आ गया 125 इंटू 10 टू पावर -6। 3 और 3 6 ऊपर गया, -6 हो गया हम लोग का बीडी। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये 2023 ऑनलाइन का जेईई मेंस का एग्जाम था, इवनिंग शिफ्ट का। हाँ, अब देखो क्या पढ़ना है हम लोग को, अब पढ़ना है हम लोग को ओम्स लॉ। अब हम लोग पहुंचते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ का कहना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। मतलब देखो, अगर आपके पास कोई कंडक्टर अगर है और आपने इसके साथ पोटेंशियल लगा दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस होगी तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अगर आपने पोटेंशियल लगा रखा है तो जो करंट इसमें फ्लो करेगा, वो करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा, यही इनका कहना है। लेकिन आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि इट इज नॉट ओबेड बाय ऑल द मटेरियल्स। ठीक है, वो भी हम लोग को पढ़ना है, जो अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये इनका कहना है। लेकिन बात और क्या है, और भी बात है कि कुछ लिमिटेशन तक, कुछ हद तक V और I, V बाई I कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब अगर हम V और I का ग्राफ की बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन होता है कुछ हद तक, नॉट ऑलवेज। इसलिए इसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट के जगह पे R लिखते हैं, और होता है V बाई I, और फाइनली हो जाता है V इक्वल टू I R। अब यहाँ पर V इक्वल टू I R जो वर्ड है, यहाँ पे ये समझने वाली बात है। क्या समझना है, देखो, अगर आपके पास कहीं 2 रजिस्टर है और इन दोनों के साथ आपने ये V लगा रखा है, तो अब ये जो लिखा हुआ बात है वो यहाँ वाला भी नहीं है, ये जो आप भी देख रहे हो ना, वो यहाँ वाला भी नहीं है, यहाँ वाला भी है। अगर ये V1 की बात है, ये R1 है, अगर ये V2 की बात है, ये R2 है, करंट दोनों में सेम ही जाएगा, ये तो पता है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, वो यहां से लिखा हुआ है, मतलब कहना है कि V1 इज इक्वल टू IR1, दिस इज द रिलेशन, नॉट दिस V, ये वोल्ट नहीं, इसका अपना वोल्ट। करंट थ्रू दिस रजिस्टर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस दिस रजिस्टर। ये बहुत जानने की बात है, कहीं का कुछ नहीं है। और इसके बाद इसकी बात जो आ रही है वो भी ऐसे होगा, V2 इक्वल टू IR2, ये बात है। ये डायरेक्ट ऐसे नहीं समझना कि कहीं का V और कहीं का R, नहीं, जहां का R वही का V, जिसका R उसी के क्रॉस V, सॉरी टोटल V नहीं। ठीक है, ये इनका कहना था, और ये आपका रिलेशन है जो होना चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब ये ऐसा होता है, V डायरेक्टली I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। समझ गए बात को। अब से आपको जब कभी भी V और R का रिलेशन समझना होगा तो जिसका भी निकालना है, ध्यान देना है कि रजिस्टर कौन है, वही रजिस्टर लेना होगा। ये नहीं कि हम ई रजिस्टर का निकाल रहे हैं तो ये वाला भी निकलेगा, और ये भी निकालना होगा तो हम ई रजिस्टर यूज करेंगे, नहीं, फिर दोनों रजिस्टर यूज करना होगा। यहाँ का भी निकालना है तो दोनों रजिस्टर यूज करना पड़ेगा, तब जाकर ये बड़ा वाला भी निकलेगा, यहाँ दोनों रजिस्टर, तब ऐसे बनेगा।
ठीक है, तब ये होगा V इक्वल टू I और R इक्विवेलेंट हो जाएगा, फिर ऐसा होगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलिए देखिए। हाँ, आगे हम लोग के पास क्या है, आगे एक और टॉपिक हमारा है जिसमें बोला जाता है कि प्रूफ ऑफ इसमें ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का प्रूफ मैथमेटिकली, जिसे उन्होंने कहा प्रैक्टिकली कहा, प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल के आधार पे उन्होंने बताया। बाद में पता चला कि प्रैक्टिकल बहुत सारा हुआ और बहुत सारा मतलब नन ओबे भी हो जाए, लेकिन फिर भी उनका जहां तक लिमिटेशन है वहां तक का एक प्रूफ भी। तो प्रूफ पे अगर हम आते हैं तो देखो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ तो यही करना है, V इक्वल टू आई आर। कैसे होगा प्रूफ, देखो, सिंस करंट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई। सिग्मा क्या है बोलो, सिग्मा क्या है बोलो, सिग्मा है करंट, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी, और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, जे क्या है करंट डेंसिटी, जे को लिखते हैं करंट डेंसिटी, डेंसिटी, सिग्मा को क्या लिखते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, जो सिग्मा क्या है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ई, ऐसा, ठीक है। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए, अब ये तो हम पढ़े हुए हैं, तो अब देखो जरा, क्या हम इसको जे को आई अपॉन ए लिख दें, सिग्मा को 1/ρ लिख दें क्या, वेरी इजली। अब जरा ध्यान दो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को V/L लिख सकते हैं, एकदम सब कुछ याद रहेगा तो क्या मजा है डिराइव कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हम V/लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ क्या है कंडक्टर की लेंथ, ठीक है। अब देखो जरा, रो एल को हम इधर ला रहे हैं, रो एल अपॉन ए, और आई को इधर ला रहे हैं V अपॉन आई। क्या रो एल अपॉन ए इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस लिख लिया V/I। देखो प्रूव हो गया कि नहीं, वेरी इजिली प्रूव, ओम्स लॉ प्रूव, ठीक है। आज आपने पढ़ा मोबिलिटी, कुछ डेरिवेशंस और ओम्स लॉ। अब आगे हम ओम्स लॉ का लिमिटेशन और उसके साथ आगे बिलोंगिंग टॉपिक्स बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम विदा करते हैं, लेकिन आप लाइक और सब्सक्रिप्शन जरूर करेंगे। ओके।